नमस्कार। आइए हम जीवन के महानियम उसको हम जानते हैं। आखिर वो महानियम क्या हैं? यह जो है कुदरत का अटूट नियम है जिसे हर कोई जानता है, परंतु इसे जीवन में अपनाना नहीं चाहता है। तो आइए इसे हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक राम नाम का व्यक्ति होता है, उसके 2 पुत्र होते हैं। वो राम जो है धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हुए। राम जो है बूढ़ा हो गया, धीरे धीरे बीमार हुआ और वो मर गया। उसके 2 बच्चे थे, मोहन और सोहन। अब उनके मरने के बाद दोनों बेटों ने आपस में सब कुछ का बंटवारा किया, सब कुछ को अच्छी तरीके से बांट लिया। लास्ट में उसको 2 तस्वीरें दिखाई दी। उस तस्वीरों में एक तस्वीर में जो फ्रेम होता है वो फ्रेम सोने की बनी होती है, तो दूसरे में नॉर्मल जो सामान लकड़ी का होता है, लकड़ी का बना। अब उसका बड़ा भाई मोहन ने कहा, यह जो सोने की फ्रेम वाली तस्वीर है इसे मैं रख लेता हूँ, और ये जो लकड़ी वाली तस्वीर है यह सोहन को कहा, ये तुम ले। उसका भाई सोहन ने भी कहा कोई बात नहीं। उसने उसे सौहर स्वीकार कर लिया और रख लिया। अब सोहन जो है उस तस्वीर को अपने घर में अपने ठीक सामने जो है उसको लगा दिया। अब दोनों का जीवन चल रहा था। सोहन के जो है वो सोहन के घर में न कुछ दिनों के बाद कुछ परेशानियां आई। जब परेशानियां आई तो एक दिन वो बैठा सामने तस्वीर को देखकर सोच रहा, आखिर हमारे पिताजी ने ये तस्वीर दोनों सेम बनाई, लेकिन एक में सोने की और दूसरे में लकड़ी की फ्रेम क्यों बनवाई थी? इसकी क्या वजह थी? वो कुछ देर सोचा, लेकिन फिर उसको कुछ समझ नहीं आया, फिर अपने काम में लग गया। इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद फिर पुनः कुछ दिनों के बाद फिर परेशानी आई, और अब इस परेशानी में फिर वो बैठा और बैठ करके उस तस्वीर को देखा। फिर तस्वीर को जो देखा तो तस्वीर को देख रहा है कि तस्वीर जो है वो उसकी जो कुछ फ्रेम है उसमें कुछ दीमक वगैरह लग गए, जिसके कारण उसको लग रहा है जब टूट कर गिर जाएगा। अब जैसे ही उसने उस तस्वीर को उतार करके जैसे ही झाड़ा यानी साफ सफाई किया, उसको सफाई करने के बाद उसको जो है जो दिखाई दिया ये तस्वीरें जो है इसकी हल्का होता जा रहा है। इसमें जो तस्वीरें जो पिताजी की छपी होती धीरे धीरे गायब हो रही है, और उसके अंदर कुछ उभर रहा है, लेकिन वो उभर क्या रहा है क्लियर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे उसने पीछे की जो है उसको साफ सुथरा किया, देखा कुछ चिपक रहा है, उसने उसको उखाड़ने की कोशिश किया, देखा जो इस पे वही चीज़ उभर रही है। उसने जो है उसको देखा कि उस पर लिखा हुआ यह भी बदल जाएगा, और उसको साफ सुथरा करके ठीक ठाक कराकर फिर पुनः उसने ऊपर लटका। जब उसने देखा समझा कि यह भी बदल जाएगा, इस पंक्ति को उसने देखा तो उसको समझ आया कुछ कि जो अभी परेशानी का दौर चल रहा है यह परेशानी का दौर भी बदल जाएगा। कुछ दिनों के बाद उसका परेशानी का वो दौर खत्म हो गया, उसका जीवन सामान्य हो गया, तो वो काफी खुश रहने लगा। जब खुश रह रहा था फिर उसको ध्यान आया जो इसमें जो है लिखा हुआ कि यह भी बदल जाएगा, जो अभी ये खुशियों का दौर चल रहा है यह भी तो बदल जाएगा। अब उसको ये बात जब समझ में आया तो ये समझा कि न तो हमें खुशी के समय ज़्यादा उछल कूद करनी चाहिए और उसमें हम खो जाना चाहिए, और न ही हमें दुख के सामने ज़्यादा सुस्त और कमज़ोर हो जाए। यानी कि हमें दोनों ही अवस्था में जो है एक ही भाव से काम करना चाहिए।
जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये परिवर्तन संसार का नियम है। दूसरी तरफ उसके बड़े भाई मोहन को सोने वाली मिली थी तस्वीर, वो उस तस्वीर का सदुपयोग करके अपना अच्छा खासा बिजनेस किया, आगे चला। और उसके जीवन में भी धीरे धीरे कई सारी परेशानी आई और उस परेशानियों में कई बार उलझता गया। उसका जीवन जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उन्होंने इस नियम को नहीं जाना, उसके पास यह नियम नहीं था। परंतु सोहन ने इस बात को समझा और इसका जो है जीवन बेहतर हो गया। तो इस कहानी के द्वारा हम यह समझने की कोशिश किए कि संसार में परिवर्तन कहते हैं, जो गीता में भी कहा गया है, परिवर्तन संसार का नियम है। ये जो है ये बदलाव होता रहता है, हर क्षण हर कुछ बदल रहा है। तो हमें इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, हमारा जीवन बहुत ज़्यादा और बेहतर हो सकता है। तो आइए हम उस कुछ चीज़ों को देखें, हमें क्या करना चाहिए। पहला है कि हमें खुशियों में न तो ज़्यादा इतना उत्साहित होना चाहिए, न दुखियों में बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, यानी कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन पर न तो सुख का न दुख का कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े। दूसरा आता है कि हमें अपने जीवन में जो कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना के लिए हमें ज़्यादा जो है रोना नहीं चाहिए, उस पर हमें ज़्यादा समय व्यर्थ न गंवाना चाहिए और उसको देखते हुए हमें वर्तमान का जो है ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए। अगला, हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अगला पॉइंट जो है, हमें मैच्योरिटी रखनी चाहिए। जैसा कि हमने पीछे भी बात की थी, मैच्योरिटी होना चाहिए। जैसे लगता है कई बार आप बड़े तो हो गए, लेकिन अपनी मन और भावनाओं से आप बड़े नहीं हुए, इसीलिए अपने मैच्योरिटी को बढ़ाएं। और अंतिम जो है बदलाहट, यानी कि बदलाव और परिवर्तन को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, तो हमारा जीवन सदा ही आनंदित रहेगा। तो इसीलिए हमें इसे समझना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।